चचुंदर मर गई। हाँ, बच्चों से ना कोई गौरी मतलब 9 देवी की रूप लेकर आए थे, तो उससे क्या है ना वो सेटिंग सही हो गई है। ये एथनिक ड्रेस आई है और बच्चा है। गाइज़ मेरी बेटी को फर्स्ट क्राई की तरफ से कोलाब्रेशन मिल चुका है। ये एथनिक ड्रेस आई है और इसके फ़ोटोशूट वगैरह भी मुझे करने हैं, वो मैं करूँगी। वो आप लोग इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी का आपको मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे स्कूल के लिए, डॉल के स्कूल के लिए मुझे रेडी करना है। सबसे पहले मैं रेंट पे जाके एक दिन पहले इसके लिए मैं साड़ी लेकर आई, इस तरीके से वाइट और ऑरेंज बॉर्डर वाली साड़ी। मुझे बहुत भयंकर वाला कोल्ड फीवर सब कुछ आ चुका है, तो मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है और मैं इसको रेडी कर रही हूँ। ये नहा धो के रेडी हो चुकी है और ये मैं लेके बैठ गई इसको फटाफट। मैंने सोचा कि अब मैं इसको करती हूँ तैयार। लेकिन गाइस हुआ क्या, मतलब मुझे टाइम लगा इसको रेडी करने में। मैंने 6 बजे से स्टार्ट किया रेडी करना और इसको मुझे कम से कम 9 बज गए रेडी करने में। कहने को दिखने में नहीं लग रहा क्या किया मैंने, बट इतना टाइम पता नहीं कैसे लगा मुझे, बहुत ज़्यादा वाला। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है शायद, तो लगता चला गया। पता नहीं मेरी बेटी मुझसे क्या बात करी। मैं इसको बोली कि हेयर बैंड लगा ले, बट इसका हेयर बैंड फिर से निकल गया था। और मैं इससे स्टूल वगैरह मंगा रही थी, बेटा जाके ले आ, फिर उस पर बैठ के हम आराम से मैं तुझे तैयार कर दूँगी। एक दिन पहले हैंड में मैंने नेल पेंट लगा ली थी और ये अभी जो कंगन पहनी है वो चांदी वाली पहनी है। अब मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये नहा के आई है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से पूरे हैंड, लेग एंड फेस पर अप्लाई करने के बाद अब मैं लगाऊंगी फाउंडेशन, जो बिल्कुल इसकी स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन है। मैं ज़रा सा फाउंडेशन लगाऊंगी और अप्लाई करूंगी पूरे फेस पर इस तरीके से। आप देख रहे हो ना कितना वाइट वाइट लग रहा है, बट नहीं गाइज, आप देखना बिल्कुल ऑब्जॉर्व हो जाएगा अच्छे से। पूरी पूरी अच्छी तरीके से मैं उसको ऑब्जॉर्व कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में। मेरी बेटी इतना बक 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 करती है, बिल्कुल मेरे पे गई है। इसकी बातें आप सुनोगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी। इसने मैं इधर उधर बार बार कभी ऊपर जा रही थी, कभी इधर जा रही थी, कभी उधर, तो मेरा ऐसे ही हो रहा था। ये देखो, डॉल ने यहाँ पे बहुत समझो कि बहुत कम बोला है। मुझे तो लगा कि बहुत सारा कुछ बोलेगी, बट यहाँ पे इसने इतना कुछ नहीं बोला। आगे आप वीडियो में देखना कितना कुछ बोला है इसने। और यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में इसका पूरा फाउंडेशन को ऑब्जॉर्व कर दिया है बहुत अच्छे से। देखो, आपको लग भी नहीं रहा होगा कि फाउंडेशन वगैरह कुछ लगा है। जो स्किन पे हम लगाते हैं बस वही ऑब्जॉर्व दिखाई दे रहा है। और मैं उसके बाद लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर पूरे फाउंडेशन को, बेस को सेट करने के लिए। बहुत ऑयली ऑयली सा हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि जो टेल्कम पाउडर आता है ना, वो मैंने लिया और फिर उससे थोड़ा सा इसको हल्का सा इसके फेस पर लिया। देखो, तो उससे क्या है ना वो सेटिंग सही हो गई, वरना अजीब अजीब सा हो रहा था। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होना तो एक बार आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना। तो बहुत बेस्ट लग रहा था, इसका फेयर निकल के आ गया था स्किन पर, स्किन का कलर फेयर हो गया था। मुझे तो बुखार जुकाम सारी चीज़ें हो रही हैं। और फिर मैंने इसके ब्रश से ना बहुत अच्छे से सेट कर दिया, तो ना ओवर नहीं लग रहा। फिर बारी आई साड़ी पहनाने की, और मैंने पहले तो साड़ी बहुत गलत तरीके से पहनाई और साइड से इधर बांध के, फिर बाद में दोबारा खोली और दोबारा उसको खोलने के बाद इधर साइड लेकर आई। बेचारी वो कहती मम्मा मेरा पेट नहीं दिखाना, मम्मा मेरा पेट नहीं दिखाना। बेचारी का ब्लाउज़ आप देख रहे हो कितना उतरा जा रहा है। बहुत परेशान हो रही थी इस ब्लाउज़ से। इसको देखकर तो मैं भी बहुत परेशान हो रही थी, जबकि मैं फिटिंग की लेकर आई थी। उसके बाद भी ना ये इससे छोटा साइज़ बच्चों का नहीं आता,
बड़ी मुश्किल से, उनके पास तो था ही नहीं, तो मैं जैसे तैसे ये ब्लाउज सेट मतलब लेकर आई है। और बेचारी देखो कितनी परेशान हो रही है ये। फिर इसकी प्लीट्स वगैरह बना के मैंने इसको साड़ी पिन अप किया जैसे तैसे। बड़ा ही मुश्किल लगा मुझे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा। इवन सारा फोकस मेरा इसके ऊपर ही था कि भाई ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। बट मेरा क्या विचार था कि मैं ये साड़ी ना पहनाकर इसको कुछ और साड़ी पहनाऊं। बट गाइस क्या हुआ, टाइम बहुत कम था। सिर्फ इसके टीचर ने मुझे 2 दिन पहले बताया था कि आप है ना आरना को गौरी माँ बना के भेजना। तो गाइज आप बताइए 2 दिन के अंदर मैं कैसे अरेंज करती साड़ी, मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ। मुझे बड़ा मुश्किल से मैंने इतना कुछ अरेंज किया, इतनी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा। वो तो हमारे जो ड्रेस वाले भैया हैं जो रेंट पे देते हैं, वो हमारे घर के बहुत पास हैं, तो बहुत इजी वे में काम हो जाता है। फिर जो भी हमें मिलता है तो हमें वही अपना काम चलाना पड़ता है। फिर इस तरीके से मैंने इसकी साड़ी को, प्लेट्स वगैरह को ठीक किया और दोबारा इसको उतार के आपने देखा ना कि मैंने इसको दोबारा ठीक किया है। और इस तरीके से ये पता नहीं क्या अपने धुन में लगी हुई है। ये सारा कुछ करने के बाद बच्चे जब रेडी होते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी बहुत शौक है इन सारी चीज़ों का बचपन से ही, क्योंकि मैं भी ऐसे ही रेडी होके स्कूल वगैरह जाया करती थी। फिर मैंने लगाया ब्लश, क्योंकि बच्चे हो या बड़े कोई भी हो, ब्लश के बिना तो लुक कंप्लीट लगता ही नहीं है। मैं कह रही थी इसको हंस बेटा हंस, बहुत जितना ज़्यादा हंस सकती है हंस। फिर हंसने के बाद इस अच्छे से मैंने इसका ब्लश को कंप्लीट लुक दिया ब्लश करने के बाद, और ब्यूटीफुल लग रही थी। पहले मैंने सोचा ला इसको ज्वेलरी वगैरह पहनाऊँ ताकि थोड़ा लुक कंप्लीट लगे, थोड़ा लगे कि हाँ ये रेडी हो चुकी है। सो गाइज मैंने यहाँ पे डॉल का आई मेकअप किया आई शेडो पैलेट के साथ में। बिल्कुल नेचुरल रखना था मुझे, बोल्ड मेकअप नहीं करना था। गौरी माँ का मेकअप बिल्कुल सिंपल होता है और ओवर नहीं होता है। दुर्गा माँ का मेकअप थोड़ा बहुत मतलब हैवी मेकअप हो जाता है, बाकी सभी देवीज का और ब्रह्मचारिणी का भी जो है ना वो बहुत सिंपल मेकअप है। तो इसका मुझे बिल्कुल नॉर्मल मेकअप रखना था, बोल्ड बोल्ड नहीं करना था कि बोल्ड आईज या लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं, नेचुरल मेकअप रखना था। तो बस मैं पीच कलर, पीच नहीं कौन सा कलर बोलेंगे, क्रीमी सा कलर लेके बस आईज लिड पर, पूरे आईज पर लगाया। सबसे पहले उसका बेस साथ रेडी किया, फिर ब्राउन शेड लेकर आउटर कॉर्नर पर लगाया। आउटर कॉर्नर पर लगाने के बाद फिर मैंने हल्का सा पिंकी सा शेड लगाया था, तो क्योंकि जो साड़ी का उससे मैच करते हुए तो फिर ये लगाए। जेल लाइनर से आईब्रोज को फिलअप किया, थोड़ी सी हैवी लाइनर्स करी मैंने आई आरना की, ताकि ना थोड़ा सा इन्हेंस लगे मेकअप, क्योंकि सब न्यूट्रल था मेकअप इसीलिए। और आप खुद देख रहे होंगे कि बिल्कुल न्यूट्रल है, और आप देख रहे हो कितना फैलारा हो चुका है मेकअप की वजह से। आई लैशेज़ भी लेकर आई थी, आप देख रहे हो पीछे रखी हुई है, बट मैंने इसके नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं होती ना तो फिर मैं इसको लगा देती अगर आसपास मैं होती। बट इसे स्कूल जाना था तो इसी वजह से मैंने इसको ज़्यादा ना हैवी नहीं किया, वरना ये परेशान हो जाती है, आंखों में दर्द हो जाता है, हैवी हो जाती हैं चीज़ें। इसीलिए ज्वेलरी, मुकुट, मांग टीका और त्रिशूल भी पकड़ना था। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए ना, और इतना कुछ कैरी नहीं कर पाते हैं बच्चे, इसी वजह से। और फिर मैंने फटाफट से इसकी आईब्रोज़ को फिल किया, फिर लगाया आईज पर मस्कारा, क्योंकि मस्कारा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मैं लैशेज़ नहीं लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसकी मस्कारे को थोड़ी सी घनी कर दी इस तरीके से करके।
सो गाइज अब यहाँ पे डॉल रेडी होके नीचे जा रही है, अपना फ़ोटोशूट रील वगैरह बनवा के सब इंस्टाग्राम पर अपलोड हो चुका है। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसकी डॉल के चैनल का, बच्चों के चैनल का। और ये है डॉल का लुक। अब ये फाइनल इसका लुक तैयार हो चुकी है। अब ये जा रही है अपने स्कूल में। मैंने मुकुट नहीं लगाया था ताकि थोड़ा सा लुक अलग रहे इसलिए, और बस यही है। तो चलो गाइज़ स्कूल का परफॉर्मेंस दिखाती हूँ मैं आपको कि इसका स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा हुआ था। तो यहाँ पे ना सभी बच्चों से, सभी क्लास के बच्चों से ना कोई गौरी मतलब 9 देवी की रूप लेकर आए थे। तो इस तरीके से दिखाया है कि मेरी बेटी महागौरी बनी है, दुर्गा, और पीछे एक बच्चे को लॉयन बनाया था। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल यहाँ पे ये सारा चीज़ें था। तो दुर्गा मतलब मार रही हैं ये इस तरीके से, या सर्वनाश कर रही हैं राक्षस का, डीमंस का। तो ये सब इधर साइड से मेरी बेटी खड़ी हुई है। तो आप देख रहे हो सबसे छोटी सी मेरी बेटी, क्योंकि मेरी बेटी की हाइट बहुत कम है। तो लास्ट में इन्होंने ये डाला है जो बहुत सुंदर लाइन है। सो गाइज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।